दो बड़े चेहरे आलम उर्फ मुंडल और पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद के बीच में एक नया चेहरा चुनाव मैदान में है। बहुत अच्छा स्वाद है जब मेरे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी तो मैं चुनाव जीतूंगा जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आम आदमी चुनाव लड़े जब मुझे टेंशन बन जाती। यानी दो बड़े चेहरों को किस तरीके से मात देनी है। आलम उर्फ मुंडल ये कह रहे हैं मेरी वार्ड है, मेरा गांव है, मेरे गांव में मैंने विकास कराया है, प्रमुख रहते हुए। नंबर 18 की जनता किसको चुनती है? आलम उर्फ मुंडल और पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, और उनके बीच में फजरुद्दीन एक नया चेहरा। क्या है उनके बीच में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। नहीं आती कि उनका एक बड़ा नाम है, उनके बीच में आप कैसे टिक पाएंगे? नहीं, मुझे तो पंचायती राज के चुनाव का बिगुल पूरे तरीके से बच चुका है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं। जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ फजरुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। ये वो जिला पार्षद की वार्ड है जहां से पूर्व मंत्री आज़ाद मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही वार्ड है जहां से जिला प्रमुख रहे आलम मुंडल भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बीच में एक आम नागरिक का चुनाव लड़ना अपने आप में एक मुकाबले को रोचक बनाता है। आज पूरे गांव की सरदारी ने इनको समर्थन दिया है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से आगे चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ खुद प्रत्याशी मौजूद हैं। सर, आज गांव की पूरी सरदारी ने आपको समर्थन दिया है, मतलब क्या सोच करके पूरा गांव ने समर्थन दिया और आगे की क्या प्लानिंग है चुनाव की? देखो, जो मेरे गांव ने आज मेरे लिए सोच विचार के समर्थन दिया है, एक विकास के लिए दिया है जी। हमने गांव का विकास कराना है और आगे की ही रणनीति यही बनानी है कि हमने अपनी वार्ड का भी पूरा ख्याल रखना है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये जनता को झूठे वादे और अवशासन देते हैं और मुझे सारा ज़मीनी स्तर से हर मामला का पता है, हर सुख दुख का पता है। अगर जमींदार को किस चीज़ की क्या परेशानी है। ये मैं आम आदमी हूँ, जनता के बीच में सीधा आता हूँ, सीधा जाता हूँ। हर सुख दुख में शामिल रहूँगा और विकास के लिए भरपूर प्रयास काम करूँगा। अच्छा, क्या वजह रही? पूरा गांव ने जो समर्थन दिया, इसके पीछे कोई मुख्य वजह? मुख्य वजह मेरा गांव है। मैं अपना गांव से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा गांव है, मेरा किसी प्रकार की मेरे गांव में कोई बुराई नहीं है। इसी वजह से मेरे गांव ने मेरे सिर पर ईमान सम्मान रखा है। अच्छा, मेवात के दो बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपके दिलो दिमाग में इस तरीके का सोच नहीं आती कि उनका एक बड़ा नाम है, उनके बीच में आप कैसे टिक पाएंगे? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा स्वाद है जब मेरे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी तो मैं चुनाव जीतूंगा जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आम आदमी चुनाव लड़े जब मुझे टेंशन बन जाती। अच्छा, अब कोई टेंशन ना उनको चुनाव लड़ना, उनसे मुझे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उनका काम और उनका सुख दुख जनता के सामने मैं बुराई नहीं कर सकता। आम जनता ही बता देगी। जिस दिन चुनाव डलेगा उस दिन जनता उनको जवाब दे देगी कि किस तरह से आपने काम किया है और किस तरह से आगे काम कराना किसी दूसरे कंट्री। अच्छा, जो यहाँ पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं आज़ाद मोहम्मद जी, उनके भी गाँव हैं, वो भी ये दावा कर रहा है कि मैंने भी विकास कराया है लोगों का। नहीं, विकास तो जनता ही बताएगी, मैं क्या बता सकता हूँ। किसी ने किसके करा है नहीं करा है, जनता आप बता देगी विकास को। आलम उर्फ मुंडल ये कह रहे हैं मेरी वार्ड है, मेरा गांव है, मेरे गांव में मैंने विकास कराया है, प्रमुख रहते हुए। जनाब, मैंने आपको फिर भी ये बता दिया, विकास जनता बोलती है, मैं नहीं बोलता। अगर उन्होंने विकास करा है तो जनता विकास में उसका फल जरूर देगी। अच्छा, एक लड़का आपके गांव से भी चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था, आज उन्होंने समर्थन दिया है, इसकी क्या है? देखो, ये मेरे गांव का मामला, मेरा भाई है जी। उसका मन चुनाव लड़ने का करा था और गांव ने समझा कि नहीं, सारी उसको दिल संतुष्टि करके नहीं उसने मेरे को समर्थन दिया है। उसके लिए मैं उसका सदा आभारी हूँ और वे मेरा परिवार का मामला था। गांव में कितनी वोटें हैं? मेरा गांव में 17 से गोल वोटें शायद। तो जाते जाते वार्ड नंबर 18 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला जिस तरह मेरे गांव ने मान सम्मान रखा है, आगे भी मुझे इसी भरपूर मान सम्मान मिले और मैं जीत के नहीं जनता के बीच में आऊँ और मैं अपने जनता से बड़े बड़े वादे नहीं करता। जो मैं वादा करूँगा उसको सफल करने में कामयाबी मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गाँव के सरपंच, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? और आपके गांव का एक नया चेहरा चुनाव मैदान में आया है और वार्ड नंबर 18 बहुत ही रोचक सीट इसको कही जाती है, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? ऐसा है जी, पहले तो आपका धन्यवाद, हमारे गांव पंचायत में आप पहुंचे जी। आज हमारे गांव पूरा इकट्ठा हुआ है और ये फैसला लिया है कि भाई फजरुद्दीन को एक वोट एक मत पूरे गांव की तरफ से। और आने वाले टाइम में ये जो लड़का, ये प्रत्याशी जो है, ये सीधा समझदार और इसके अंदर एक भलाई है। हर छोटे बड़े के बीच में आता जाता है, हर किसी के काम के लिए तैयार रहता है। तो हमें उम्मीद है इसी तरीके के आगे भी ऐसे ही निभाएगा और साथ देगा पब्लिक का। तो इसीलिए पब्लिक ने मन बना लिया कि अब की बार वार्ड 18 से हम फजरू भाई को जिताएंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट सामने मैदान में, लेकिन पूरी जनता ने चाह लिया इसको। अच्छा, और आगे की क्या रणनीति? क्योंकि दो बड़े चेहरे हैं, वो बार बार दिमाग में आ रहे लोगों के। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई कुछ नहीं है। जनता जिसको चाहेगी, चेहरे से वोट नहीं मिलती, बड़े चेहरे से वोट नहीं मिलती, जिसको जनता पसंद करेगी वोट उसको मिलेगी। और हमने अपने गांव से तो स्पष्ट हो ही चुका। आज एक भाई दूसरा प्रत्याशी था, उसको भी बैठा दिया। तो
वार्ड 18 में भी हम घूमे आए गए, हमें सब जगह से पूरी अंदाज़ा लगा लिया कि फजरुद्दीन बहुत आगे, बहुत ज़्यादा वोटों से जीत करेगा। बुजुर्ग क्या राय है गांव में, समर्थन दिया आप लोगों ने? फजरुद्दीन ने का समर्थन दे दिए सब ने। अच्छा जी बुजुर्ग, ये छोड़ो, हाँ, या, बताओ, बोल, वैसे बोल, बता दो, गांव ने समर्थन दिया है? पहली बात तो ऐसे कि आप पत्रकार हो, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी बहुत शुक्रिया। और जो हमारा बीच में हमारा भाई है, जी हमारा छोटा भाई है, जी तो हमारा गांव की सहमति से जी ये पूरा निर्णय लिया गया। और हम इससे ये भी कहते हैं कि हमारा गांव का निर्णय हो चुका, लेकिन बाहर भी अपनी अपनी निर्णय अपनी भलाई के तौर पर बाहर भी अपनी छवि बना। चलिए, इस वक्त हम गांव में मौजूद थे, हमारे साथ एक जनाब और हैं। क्या नाम है जी आपका? वाजिद हुसैन। बाजी जी, पूरे झारपुड़ी गांव ने समर्थन दिया है, मतलब क्या सोच करके दिया है? क्या लगता है, क्या विकास करा पाएंगे आप लोगों हाँ, का? विकास करा पाएगा जी। जी जी विकास करा पाएगा जो से। मुंडल और आजाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं जी, दोनों लड़ रहे हैं। हाँ, तो उनके बीच में कैसे जीतेगा? ये जीत जाएगा इंशाल्लाह, पब्लिक की उम्मीद है जी। चलिए। इंशाल्लाह। चलिए, इस वक्त हम झारपुड़ी गांव में मौजूद हैं। पूरे गांव की सरदारी ने एक मत होकर के इनको समर्थन दिया है। जी जनाब, आप एक नौजवान हैं, गांव ने पूरे ने समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या लगता है आप लोगों को? देखो, ये जो फजरुद्दीन साहब हैं, आप यहाँ सुबह से हैं और पूरे गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। आप लोग साहब पूरे जोश के साथ आपको सामने इन लोगों ने इनका समर्थन किया है जी। और क्या है, ये एक इतना अच्छा बंदा है, गांव का है, हर आदमी के दुख सुख में हर टाइम ये अवेलेबल रहता है, मौजूद। अगर आपने रात के 12 बजे इसको कॉल, आप चुनाव से पहले या अब करके देख लो, आप करो जी मैं गांव झारपुड़ी का फलाना बंदा बोल रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी आपकी पूरी ये सहायता करेगा। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर हम ऐसे लोगों को जिताते हैं तो जाहिर सी बात है वे आगे जाकर अच्छा काम करेंगे। और जो बड़े बड़े नेता जैसा आप बात कर रहे थे, आज़ाद है, मुंडल है, वो भी हमारे ही हैं, लेकिन अब जो ये बंदे हैं उनको तो 20-20 साल 10-10 साल से हम मौका देते आ रहे हैं जी। और वो तो बस ठीक है, जो एक बार जीत जाता है, उनके बाप दादा रहे हैं, MLA MP रहे हैं, उन्हें तो अपने सब कुछ पता है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से विकास तो करते ही नहीं है। खैर, अगर मेवात का कोई भी नेता आज से आप जाओ, रहीम खा लो और हैं जाकिर या उनके बाप दादा बोले वे विकास करते तो आज मेवात कहाँ से कहाँ पहुँचता जी। चलिए, तो ये जो गांव का बंदा है, इंशाल्लाह उम्मीद है तन मन धन से इसके साथ है हम, और ये जीतेगा। और चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, इस गांव से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगी। चलिए, एक गांव ने एक मत होकर के समर्थन दिया है यहाँ पर फजरुद्दीन को। 1500 से ज़्यादा वोट गांव की बताई जा रही हैं। दो बड़े चेहरे आलम उर्फ मुंडल और पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद के बीच में एक नया चेहरा चुनाव मैदान में है। गांव ने पूरे तरीके से रणनीति बना ली है कि दो धुर विरोधी यानी दो बड़े चेहरों को किस तरीके से मात देनी है, और उसी प्लानिंग को लेकर के गाँव ने सर्वसम्मति से चुन करके यहाँ से आज इनको समर्थन दिया है। और 18 नंबर की जो लड़ाई है वो और रोचक होती हुई नजर आ रही है। ये देखने लायक होगा कि वार्ड नंबर 18 की जनता किसको चुनती है, आलम उर्फ मुंडल और पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद, और उनके बीच में फजरुद्दीन एक नया चेहरा क्या है उनके बीच में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, बड़ा सवाल है।